हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि वो लगभग हर क्लास में 6 लेके 12 तक जब तक आप पढ़ेंगे मतलब बीएससी भी करेंगे उसमें फोटोसिंथेसिस एक कॉमन टॉपिक है। ये हर जगह आपको काम आएगा। देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस क्या होता है? देखिए, photosynthesis is the process. Photosynthesis is the photo ये कॉमनली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्लांट हो गया एल्गी हो गए सम बैक्टीरिया photosynthesis is the process by which plant algae some bacteria takes क्या टेक करता है टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रूट से टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फार्म क्या फार्म करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मतलब फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट एल्गी सम बैक्टीरिया टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फार्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और लाइट those process in which those process एक कॉमन क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता है those process in which light energy change into chemical energy ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब देखिए इसमें एक रिएक्शन होता है मेन मूव है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O ये क्या बना देगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O अभी बता रहे हैं रीजन देखिए अभी बैलेंस करेंगे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। अब देखिए अगर हम कार्बन के यहाँ 6 मॉलिक्यूल लें और यहाँ पे वाटर के 12 तो हमको 6H2O मिलेगा मतलब कि जो प्लांट होता है कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटी को टेक करके एटमॉस्फेयर से और रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके हमारे लिए क्या बना दे रहा है ग्लूकोज बना दे रहा है क्या बना दे रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है अब देखिए ये वाटर है ही वाटर। अब देखिए इसमें क्या होता है
कि अगर हम इसमें ऐसा भी रिएक्शन लिखा रहे जिससे आप घबराइएगा नहीं, 6H2 क्लोरोफिल, क्योंकि आपको ऐसा भी इक्वेशन कहीं मिल सकता है, तो बच्चा सोचता है कि ये सर क्या ने हम बता दें, इसलिए दोनों रिएक्शन लिख दें। सनलाइट, तो इसमें हम वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ जो 6 मॉलिक्यूल वाटर निकाल रहे थे बाहर 12 लेके, तो नहीं निकलेगा, बस रिएक्शन यही हो गया हमारा, मतलब सेंस इन द सेंस वही है। इस पर बच्चों को बहुत डाउट रहता है। अब क्या है, इस फिगर को समझिए। देखिए ये है हमारा, मान लीजिए एक मास फिगर है, यहाँ पे सनलाइट है। अब सनलाइट्स ये हमको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। अब एनर्जी को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हमारा लीव्स जो होता है एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। और उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंस होता है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंस in the part of leaves and stem। लीफ में और स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंस इन द पार्ट ऑफ लीव्स एंड स्टेम में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद पहला पॉइंट होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखिए CO2 एटमॉस्फेयर, और उसके बाद वाटर प्रेजेंस इन रूट, एब्जॉर्ब, या वाटर टेक्स इन रूट्स। वाटर जो होता है, रूट एब्जॉर्ब क्या करता है, वाटर, रूट एब्जॉर्ब वाटर, रूट क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हेल्पफुल करता है। और CO2 क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करता है, CO2 को भी। क्लोरोफिल हमारा क्या एब्जॉर्ब करता है, CO2 को भी। कहां से, एटमॉस्फेयर से। अब देखिए क्लोरोफिल में क्या किसमें रहता है, लीफ में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लीफ एब्जॉर्ब, ज्यादा बेटर रहेगा। लीफ एब्जॉर्ब CO2, एब्जॉर्ब CO2 इन एटमॉस्फेयर। अब एक चीज ये देखिए फिगर में, CO2 प्लांट टेक कर रहा है, वो देखिए प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है CO2 को लीफ के थ्रू। किसके थ्रू, लीफ के थ्रू। और O2 को रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पे आपसे जनरली पूछा जाता है, क्या किसी प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तभी वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेगा। जनरली तो यही होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हेल्पफुल करता है, प्लांट को ग्रीनिश बनाता है, ग्रीन कलर देता है, शो करता है। अगर ये लोइस हो गया तो प्लांट डेड करने की कंडीशन पे आ गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो इसमें हीट हम इसको देते हैं, तो हीट देना मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी शो करता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट शो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी शो करता है। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, और उस एंडोथर्मिक रिएक्शन भी शो करता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें हीट दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जनरली आपके 10th बोर्ड एग्जाम में पूछता है व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
एंडोथर्मिक रिएक्शंस, सेम रिएक्शंस लिख के काम चला लो, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इसी टॉपिक में जान लीजिए। एंडोथर्मिक क्या होता है? दोज प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्प्शन, हम शॉर्ट में यहां लिखते रहे, हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब इसमें क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। ये फोटोसिंथेसिस के कुछ पॉइंट्स थे। फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और कैसे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट का, सनलाइट मतलब हीट ले रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दोज प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्ब या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही तो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इससे आपको दो फायदा हो गया, एक तो आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का डिफिनेशन भी याद हो गया, और उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया, बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 10th में, जिससे आपको बेनिफिट मिल गया। तो कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट है ऐसा? That's all. Please subscribe my channel and share video with friends.